कि हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति आज तक कभी गुलाम नहीं हुई है। इसका एक कारण यह भी है कि यहाँ धर्म की जड़ें वाजपेयी जी के शब्दों में पाताल से गहरी हैं। धर्म विज्ञान पुस्तक के आधार पर जो पुस्तक प्रकाशित है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने और विचारकों ने जिसमें विचार दिया, उसके आधार पर भगवान सूर्य की छठी किरण अखंड भारत पर पड़ती है, अखंड भारत। इसलिए जहां सूर्य की छठी किरण पड़ेगी वहां से कभी भी धर्म का नाश नहीं होगा, और जहां धर्म है वही भगवान अवतार लेते हैं। लोग पूछते हैं कि केवल आपका भगवान केवल भारत में क्यों अवतार लेता है, अन्य देशों में नहीं। कहीं भोगवाद है, इसलिए भोगवादियों के बीच में ठाकुर नहीं आते हैं। जहां भोग की प्रबलता है, संशय शरीर भोग के लिए नहीं मिला। कहीं अर्थवाद है, केवल धन के ही पिशाच लोग हैं। कहीं साम्यवाद, दुनिया भर के बाद है। लेकिन भारत भगवान की लीला भूमि का एक कारण और भी है। दुनिया में 6 ऋतुएं और जाड़ा गर्मी बरसात कहीं नहीं मिलता। कहीं बरसात ज्यादा है, कहीं जाड़ा ज्यादा है, कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं 4 ऋतुएं हैं, कहीं 5 ऋतुएं हैं, कहीं 3 ऋतुएं हैं, कहीं जाड़ा गर्मी है, कहीं बरसात गर्मी है, कहीं बरसात जाड़ा है। लेकिन भारत में जाड़ा गर्मी बरसात 6 ऋतुएं और काल अपनी पूर्ण लीला के साथ विराजता है। जब भगवान पूर्ण है तो उसी भूमि में जहां धर्म है, जहां पूर्ण प्रकृति अटखेलियां करती है, वहीं सच्चिदानंद परमात्मा का अवतार होगा। क्योंकि पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसीलिए हमारे यहाँ लोग गाते हैं इस भारत भूमि के लिए जनकपुर की क्या महिमा है। हमारे यहाँ वीरों ने बड़ी सुंदर वंदना की है कि चंदन है इस देश की माटी और तपोभूमि हर ग्राम है। ये भारतवर्ष का सबसे मंगलमय स्वरूप है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मनोपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मनोपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।
जहाँ कर्म से भाग बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कब की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कब की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अविराम है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। इस देश की माटी, इस भारतवर्ष की मिट्टी वास्तव में चंदन है, रत्नगर्भा है, वसुंधरा है। इसलिए हम इसे भारत माता कहते हैं। ये हमारी मातृभूमि। दुनिया में कहीं भी अपनी जन्मभूमि को माता नहीं कहा गया है। जन्म देने वाली को माता कहते हैं, लेकिन जन्मभूमि को माता नहीं कहते। वास्तव में ये हमारा जो राष्ट्र है, हमारी जो भारतीय सनातन परंपरा है, जो यहाँ की वैदिक संस्कृति है, उसमें हर प्राणी में कहीं न कहीं धर्म का रूप छिपा हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ जब वंदना होती है तो सबसे पहले श्री राम कृष्ण और किसी देवता की वंदना नहीं होती। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हे मातृभूमे तुम वत्सला हो। वत्सला माने, वत्स माने बछड़ा और ला माने कृपा करना। तो हे भगवती, तुम पुत्र की तरह से हम पर कृपा करने वाली हो। जैसे सद्यः प्रसूता गौ, तुरंत बच्चे को जन्म देने वाली गाय, बछड़े को जन्म देने वाली गाय अपने बच्चे के शरीर पर लगे हुए कचड़े को अपनी जिह्वा से चाट चाट करके शुद्ध कर देती है। इसलिए हे वत्सले, हे मेरी भूमाता भारत माता, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरी मां हो। इसलिए बछड़े की तरह से हमारे दोष गुणों पर कृपा करो, हमारे दोषों को स्वच्छ करके हे भगवती अपना पावन दुग्ध, पावन अपनी कृपा हमें प्रदान करो।
त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो, क्योंकि हमने अपने जीवन में हे मां, हे भगवती, हे भूदेवी आपकी कृपा प्राप्त की। अच्छा देखिए, बड़ी विचित्र बात यह है, जब भगवान ने वराह अवतार लिया तो वराह अवतार लेकर के वराह में घ्राण शक्ति बड़ी तेज होती है। जैसे चींटी, आपके घर में कहां शक्कर रखा है, चीनी कहां रखी है, चींटी घर के बाहर भी है तो उसे सुगंध आ जाती है और वो धीरे 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 स्थान बनाते हुए आपके चीनी तक पहुंच जाती है। ये नहीं वहीं पैदा हो जाती है, उसके घ्राण की शक्ति यानी शक्कर को ग्रहण करने की शक्ति मनुष्य से कई गुना अधिक एक अत्यंत सामान्य जीव जो चींटी है उसमें होती है, और वो पहुंच जाएगी मीठे के पास। उसी तरह से जो वराह होता है उसकी भी घ्राण शक्ति बड़ी तेज होती है। घ्राण शक्ति माने सूंघने की शक्ति। दो प्रकार के वराह होते हैं, एक ग्राम्य बिट जिसे कहा जाता है, गांव के सूकर जो गंदा आदि का सेवन करते हैं इसलिए इनको ग्राम्य सूकर कहा गया, और एक यज्ञ वराह। तो वराह जो यज्ञ वराह स्वरूप है, विचित्रता यह है उसके घ्राण की शक्ति बड़ी विलक्षण होती है। उसकी घ्राण शक्ति बड़ी विलक्षण होती है। जमीन के 5 फीट 8 फीट 10 फीट नीचे 20 फीट नीचे कहां पर कंद पका हुआ है, अपनी नासिका से नाक से सूंघ करके वराह उसके नाक के ऊपर सींग होती है, उससे खोद करके मिट्टी को और कंद निकाल करके खा लेता है। वो गंदी चीजें नहीं खाता। तो भगवान ने हमारे यहाँ बाला अवतार जो है वो वराह अवतार है, और वराह अवतार जब भगवान ने लिया तो पाताल में पड़ी हुई भगवती भूदेवी को अपने नासिका के अग्रभाग पर ला करके प्रतिष्ठित कर दिया, और बाद में भूदेवी के साथ भगवान वराह का विवाह हुआ। तो पृथ्वी के पति भगवान वराह हैं, उनके एक पत्नी नीला देवी है, दूसरी भूदेवी है। तो भूदेवी हमारे यहाँ भू माता है, भारत माता है, भगवान की प्रिया है, जिनको भगवान ने पाताल से ढूंढ करके और ला करके प्रतिष्ठित किया है। विज्ञान वाले कहते हैं कि पृथ्वी से 4 गुना अधिक जल है, और जब 4 गुना अधिक जल है, पृथ्वी उससे कम है, तो पृथ्वी को जल में डूब जाना चाहिए, गल जाना चाहिए। विज्ञान वाले जो कहें, हमारा धर्म कहता है, गीता में भगवान ने 15वें अध्याय में कहा कि ये पृथ्वी के अंदर जो एक शक्ति है जिसको आजकल के लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत चाहे जिसका हो, लेकिन हमारे यहां भगवान गीता में आज से नहीं, द्वापर में ही उन्होंने डिमडिम घोष करते हुए कहा कि गामाविश्य भूतानी धारयाम्य हमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। गाम आविश्य, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके ओजसा माने अपने तेज से धारयाम्य, सबको धारण किए हुए, गामाविश्य भूतानी धारयाम्य, सारे प्राणियों को मैं धारण किए हुए, और पुष्णामि चौषधि सर्वा, जितनी औषधियां लता पताएं गेहूं धान है उनका मैं पोषण करता हूं। सोमो भूत्वा रसात्मक, मैं ही चंद्रमा बन करके सबका पोषण करता हूं। श्री गीता के टीकाकारों में महाराष्ट्र में सबसे श्रेष्ठ गीता के ऊपर अगर किसी ने टीका लिखी है, व्याख्या लिखी है, तो वो है श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज। इसलिए जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस रामायण का गुरुवाणी का प्रभाव है, उसी तरह से महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी जी का प्रभाव है। वो लोग उसे ज्ञानेश्वरी जी कहते हैं।
गीता के ऊपर श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जो टीका लिखी, वो इस श्लोक की व्याख्या में लिखते हैं कि भगवान पृथ्वी के अंदर विद्यमान है और पृथ्वी के अंदर रह करके भगवान उसकी शक्ति को सदा सुरक्षित रखते हैं। पृथ्वी की शक्ति का नाश नहीं होने देते। अनधिकारी को देख करके दिव्य तत्वों को छिपा लेते हैं, अधिकारी को देख करके प्रकट कर देते हैं। लेकिन जिसके मूल में भगवान है वहां धर्म रहेगा ही। रामो विग्रहवान धर्म। इसलिए हमारी जो ये भूमि है ये रत्न गर्भा है, इस देश की माटी चंदन है, यहाँ की हर बाला देवी की मूर्ति है, यहाँ का हर बालक श्री राम का स्वरूप है। ऐसी यह भूमि है।